अस्सलामुअलैकुम। कल 13वां दिन था जब दुनिया की नजरें ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल के जंग पर टिकी हुई थी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान चलने वाली ये जंग रोज बरोज और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हर दिन नए हमले, नए बयानात और नए खतरों की खबरें सामने आ रही। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहा अब, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और एनर्जी मार्केट पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के दरमियान एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया भर में बहस को जन्म दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफा अमेरिका के लिए फायदेमंद है। उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो अमेरिका ज्यादा पैसे कमाता है। यानी जो मुल्कों के अंदर गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने कहा कि जब भी प्राइसेस बढ़ती है तो यूनाइटेड स्टेट को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया है जब ईरान और इसराइल के दरमियान मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और इसके सबब ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी खतरा मंडरा रहा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी इस बात का खौफ जाहिर किया है। कहा है अगर जंग इसी तरह बढ़ती रही तो दुनिया को ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। इस जंग के दरमियान ईरान में भी एक बड़ा सियासी तब्दीली हुई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार कौम से खिताब किया है। उनका ये बयान ईरानियन स्टेट टेलीविजन पर देखा गया है। जी हाँ, मुज्तबा खामनेई ने अपने बयान में अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है। खामनेई ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, वरना इन बेसेस पर हमले जारी रहेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिलहाल खोला नहीं जाएगा। मुज्तबा खामनेई के मुताबिक इस वक्त के हालात में इस अहम समुद्री रास्ते को खोलना मुमकिन नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद रहता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से इंडिया के जहाज़ भी यहां पर रुके हुए थे। एकदम सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर न्यूज़ फैली कि इंडिया के जहाज़ को वहां पर से निकलने की परमिशन मिल गई है। एक जहाज़ को भी देखा गया जो फाइनली मुंबई पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद से ईरानियन मीडिया की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि जब तक इसराइल एम्बेसडर और अमेरिकन एम्बेसडर को जो मुल्क भी है बाहर नहीं निकालेंगे तब तक उन्हें ऑयल नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक तो अपना जो टैंकर है वो आ गया है, लेकिन अब दूसरा टैंकर कब तक आएगा इसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान अपने शहीदों का इन्होंने ईरानियन अवाम से अपील की है कि वो अपने इख्तलाफ भूल कर एक हो जाए, इस मुश्किल वक्त में मुकाबला मिलकर करे। मुज्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती चाहता है, लेकिन जिन ममालिक की सरजमीन पर अमेरिकन बेसेस है वो हमारे निशाने पर है। इन्होंने पड़ोसी मुल्कों से भी कहा कि वो अपनी ज़मीन पर मौजूद अमेरिकन बेसेस को बंद कर दे, वरना ईरान की बेसेस को टारगेट करता रहेगा वो। मुज्तबा खामनेई ने यह भी इशारा दिया कि यमन के हुती रेबल और इराक के मिलिटियाज भी इस जंग में रोल अदा कर सकते हैं आने वाले वक्त में। इस जंग का असर सिर्फ ईरान तक और इसराइल तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि लेबनान भी इसका बड़ा मरकज बन चुका है। इसराइल ने सौतन लेबनान और बेरूत के कुछ इलाकों में भी हमले किए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत में इसराइली हमलों में लेबनीज यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर भी हलाक हो गए। ये हमला बेरूत के उस इलाके में हुआ जो हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। इसराइल ने अपनी तरफ से दावा किया है कि उसने सौतन लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट और वेपन डिपोट्स को तबाह कर दिया है। इसराइल आर्मी के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह के कई अहम मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। इसके साथ ही इसराइल ने लेबनान के कुछ इलाकों के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने की वार्निंग भी दी है। इसराइल आर्मी के स्पोक पर्सन ने कहा है कि लेबनान के कसर नाबा और दौरी से जैसे इलाकों में जल्द हमले किए जा सकते हैं और लोगों को अपनी हिफाजत के लिए वहां से निकल जाना चाहिए। हालांकि ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान ने जो हमले किए हैं, इसराइल उन हमलों के वीडियोस को जारी नहीं कर रहा और जो सीसीटीवी कैमरे इसराइल के अंदर लगे हुए थे वो तक तोड़ रहा है ताकि कोई भी रिकॉर्डिंग ना हो हमलों की। यही वजह है कि हमारे पास जो हमले हो रहे हैं इसराइल के अंदर उसके काफ़ी सारे वीडियोस और फोटोज नहीं आ पा रहे हैं। ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइल और ड्रोन हमलों की 40वीं बैच फायर की है। ईरान के मुताबिक इस ऑपरेशन में इमाद कद्र, खैबर, शेकन और फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान का कहना है कि उन्होंने टेल अवीव और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसेस को टारगेट किया है। इसराइली मिलिट्री ने भी तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए और उनके डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग का असर गल्फ कंट्रीज पर भी पड़ रहा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें एयरपोर्ट पर कुछ मटेरियल डैमेज हुआ है। दुबई में भी एक ड्रोन गिरने की वजह से एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में छोटी सी आग लग गई, लेकिन
अथॉरिटीज ने कहा है कि सब लोग महफूज है और आग पर काबू पा लिया गया है। दुबई हमेशा यही कोशिश करता रहा है, जब भी हमला होता है तो दुबई बस कुछ ही सेकंड के अंदर एक स्टेटमेंट जारी कर देता, ताकि लोगों को ये महसूस नहीं हो, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कि हम महफूज नहीं है। क्योंकि जब लोगों के दिल और दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि दुबई भी अब सेफ नहीं है, तो जाहिर है कि दुबई की पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट के ऊपर टिकी हुई है और इकोनॉमी को काफ़ी खासा डैमेज हो सकता है। बहरीन में भी इमरजेंसी अलार्म बजाए गए हैं और लोगों को कहा गया है कि वो पुरसुकून रहे और अपनी हिफाजत के लिए सेफ जगहों पर चले जाए। मिडिल ईस्ट के कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी अपने ऑफिस टेम्पररी बंद कर दिए और एम्प्लॉयज को घर के काम करने को कहा गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड और गोल्डमैन सैच्स ने अपने एम्प्लॉयज को घर का काम करने की हिदायत दी है, जबकि सिटी बैंक ने यूएई में अपने कई ब्रांचेस टेम्पररी तौर पर बंद कर दी है। कतर में HSBC ने भी अपनी ब्रांचेस बंद करने का फैसला किया है। इस जंग का सबब ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी हलचल मच गई है। इटाली ने ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 9 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज करने का फैसला किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी रिकमेंड किया है कि ग्लोबल मार्केट में 400 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज किया जाए, ताकि प्राइसेस को स्टेबल रखा जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने भी फ्यूल सप्लाई क्राइसिस से बचने के लिए टेम्पररी तौर पर फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड को रिलैक्स कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि इस मार्केट में हर महीना 100 मिलियन लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई किया जा सकेगा। इस जंग के दरमियान इंडिया भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंद है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से कई बार बात की। दोनों लीडर्स ने मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई के बारे में भी गुफ्तगू की है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को ईरान से निकालने के लिए मदद शुरू कर दी है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक ईरान में लगभग 9,000 इंडियन सिटीजन्स मौजूद है, जिनमें स्टूडेंट, प्रोफेशनल और पिलग्रिम शामिल है। इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों की मदद कर रही है जो अजरबैजान और आर्मेनिया के जरिए लैंड रूट से ईरान छोड़कर इंडिया लौटना चाहते हैं। कई इंडियंस को इस तरह सेफ जगहों तक पहुंचाया जा चुका है, जहां से वो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए इंडिया वापस आ रहे। यूनाइटेड नेशन ने भी इस जंग के ह्यूमन इंपैक्ट पर तशवीश जाहिर की है। UNHCR के मुताबिक ईरान के अंदर अब तक 3.2 मिलियन लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ये लोग जंग और बॉम्बिंग से बचने के लिए दूसरे इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। रशिया ने भी अमेरिका और इसराइल से अपील की है कि वो ईरान पर हमला बंद करे और डिप्लोमेटिक टॉक्स की तरफ वापस आए। रशिया फॉरेन मिनिस्टर के स्पोकपर्सन मारिया ने कहा कि रीजन की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है और टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी दरमियान एक और खबर सामने आई है कि इराक के इरबिल शहर में एक इटालियन मिलिट्री बेस पर मिसाइल गिरा है। इटालियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमले में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन बेस को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। इरबिल में अमेरिकन मिलिट्री बेस भी मौजूद है और यह इलाका ईरानियन रिटेलिएशन का अहम टारगेट बन चुका है। इस जंग के दरमियान अमेरिका ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप से मिडिल ईस्ट शिफ्ट कर दिए हैं, ताकि अपने बेसेस और अलाइज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक और अजीब वाकया भी सामने आया, जब यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेलार्ड फोर्ट पर अचानक आग लग गई। अमेरिका मिलिट्री के मुताबिक इंसिडेंट किसी कॉम्बैट से रिलेटेड नहीं था, बल्कि शिप के लॉन्ड्री एरिया में आग लगी थी। इस हादसे में 2 सेलर जख्मी हुए हैं और शिप अब भी ऑपरेशनल है। इस जंग की एक खास बात यह भी रही कि अमेरिका का जो भी नुकसान हो रहा है, अमेरिका इसे हादसा बता रहा है। इस जंग के दरमियान दुनिया भर के लीडर्स बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ये जंग इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया को उसका इकोनॉमी और सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब सबकी नजर इस बात पर लगी हुई है कि क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट इस जंग को रोक पाएंगे या फिर ये जंग और ज्यादा मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगा। मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल और ग्लोबल स्टेबिलिटी दोनों ही इस वक्त एक बहुत नाजुक मोड़ पर गुजर रहे हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों से अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। इफ्तार जल्दी करना, सहरी ताखिर करना और नमाज में एक हाथ दूसरे हाथ और रखना। मजमा अल जवाइद 4882। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।